जय सिया राम। हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में रहकर जब हमारा विचार या हमारा अहम व्यक्तिगत हो जाता है तब हम सामाजिक नहीं रह जाते, तब हम व्यावहारिक नहीं रह जाते। देखिए, महाभारत के पात्रों पर यदि दृष्टि डाली जाए तो पितामह भीष्म बड़े ज्ञानी, धर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ और बड़े वीर योद्धा थे। लेकिन चूंकि उनका अपना एक दृष्टिकोण था कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ हूँ, ये उनका एक व्यक्तिगत विचार था, एक व्यक्तिगत जिद थी कि मैं सिंहासन के साथ रहूँगा। जब जब विचार व्यक्तिगत हो जाता है तब हमें व्यवहार से, धरातल से और समाज से दूर ले जाता है। भीष्म पितामह सिंहासन से बंध गए और उसी सिंहासन से बंधे होने के कारण उनके सामने ही पांडवों के साथ अन्याय हुआ। उनके भाग की जमीन उन्हें नहीं दी गई, परिवार की वधू का चीरहरण का प्रयास हुआ। भगवान कृष्ण का भी उस सभा में अपमान किया गया जिस सभा में भीष्म पितामह बैठे हुए थे। क्योंकि भगवान कृष्ण उस समय संधि कराने के एक भूमिका में थे, दुर्योधन ने अपमान किया भगवान। और विदुर जी जो कि नीति निपुण थे, वे भी राजा के अधीन होने के कारण विरोध प्रकट नहीं कर सके। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में व्यक्तिगत विचार, उन्होंने अपने पुत्र को चाहा, पुत्र का हित साधा और गलत कार्य का, अधर्म का विरोध नहीं कर सके। शकुनी अपने भांजे के प्रेम में व्यक्तिगत हो गए और कर्ण जैसा महारथी वह भी व्यक्तिगत मित्र के प्रेम में अधर्म का साथ दे रहे थे। धर्मशील व्यक्ति, वीर व्यक्ति, योद्धा, आचरण में निपुण व्यक्ति भी जब व्यक्तिगत हो जाता है, समाज का साथ नहीं देता, धर्म का साथ नहीं देता, तो वह भी कायरों की श्रेणी में आ जाता है। और फिर नतीजा उस समाज में होता है भयंकर संग्राम, भयंकर रक्तपात, लाशों का अंबार, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी ओर मेरे प्रभु श्री राम मर्यादा में बंधे हुए हैं, उनके सभी भाई मर्यादा में बंधे हुए हैं। पिता दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ अपने वचन की मर्यादा में बंधकर अपना जीवन तक त्याग कर देते हैं। जहाँ मर्यादा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ व्यक्ति सामाजिक और व्यावहारिकता में बंधा हुआ है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखता, वहाँ परिवार में एकता होती है। और जब परिवार में एकता होती है तो समाज में समरसता आती है। शुरुआत परिवारवाद से होती है और राष्ट्रवाद तक पहुँच जाती है। लेकिन जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ साधा जाता है वहाँ न तो परिवारवाद रहता है, न राष्ट्रवाद रहता है। हमें सीख लेनी चाहिए। दोनों ही चरित्र हमारे सामने हैं। महाभारत में लाशों का अंबार लग गया, भीषण रक्तपात हुआ,
भीष्म पितामह को भी अपने किए पर पछतावा था। जानते थे कि अधर्म है, कर्ण भी जानते थे कि अधर्म है, लेकिन विवश रहे क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ था। वहीं मेरे प्रभु श्री राम समाज हित में परिवार से दूर हुए, अयोध्या से दूर हुए, नगर निवासियों से दूर हुए, वंचित शोषित जनजाति भीलों के पास, कोलों के पास मेरे प्रभु वनवासियों के साथ, वानर भालुओं के साथ, सबके साथ मेरे प्रभु के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, क्योंकि मेरे प्रभु समरसता चाहते हैं, मित्रता चाहते हैं, विरोध नहीं चाहते। क्यों ना हम सब लोग भी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने नगर में, अपने देश में मित्रता का व्यवहार बढ़ाएं, सभी से प्रेम करें, त्याग की भावना रखें। निश्चित रूप से मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा नगर समर्थ होगा और सभी के जीवन में खुशियां आएंगी। और निश्चित रूप से समाज में आप भी कहीं ना कहीं भगवान राम के पद चिन्हों पर जब चलेंगे तो मेरे प्रभु श्री सीताराम जी भी आप पर कृपा करेंगे, सदा परिवार में उन्नति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले शारदीय नवरात्र और दीपावली आपके लिए शुभ हों, आपके जीवन में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हो। और आप सभी से आग्रह करूँगा कि प्रेम का वातावरण उत्पन्न करें, क्योंकि मेरे प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इन वस्तुओं को तो हमें त्यागना ही आवश्यक है। कोई भी वस्तु हमारे पास सदैव नहीं रहने वाली। जब ये शरीर सदैव नहीं रहने वाला तो इन कपट छल छिद्र इनको अपने साथ रखकर हम क्या करेंगे। आइए आज एक प्रण लेते हैं। आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर लोकार्पण के लिए तैयार है। हम भी अपने मन मंदिर में भगवान राम को स्थापित करें, उनके आदेशों को, उनके आदर्शों को, उनके जीवन चरित्र को स्थापित करें और बढ़ जाएं राम राज्य की ओर। जय जय सीताराम।